नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लिट्स एंड स्पाइस एंटरटेनमेंट और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स जुड़ने वाली है जो काफी ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। रिनी सबरवाल, वेलकम टू द चैनल। Thank you so much, dear. Thank you for having me. यस, सो आपको बता दें, रिनी एक बहुत ही अच्छी बिजनेस वुमन है, कोरियोग्राफर है और एक एस्ट्रोलॉजर भी है। पहले तो रिनी, कैसे कर लेते हैं आप ये सब? सबकी ब्लेसिंग्स से और काफी मुझे अच्छा लगता है टू मल्टीटास्क, तो ये बचपन वाह। से ही है मेरा। एंड आई एम ऑल्सो अ सोशल एक्टिविस्ट एंड वाह। एन ऑकल्ट प्रैक्टिशनर एज वेल, सो परफॉर्मर एज वेल। वाह। तो हर चीज पा मुझ में बचपन से ही है। स्वीट। ओके, ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने सुना है आप आपकी फिर से शादी होने वाली है। आई मीन यू गोइंग टू री मैरी योर हस्बैंड। टेल अस अबाउट इट। या एक्चुअली सी आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं ना कोई भी चीज छुपा कर रखना पसंद नहीं करती हूँ। मेरी फर्स्ट मैरिज जब हुई, इट was distress because being an astrologer, being somebody who has been in occult since quite some time now, 15-18 years मुझे हो गए हैं इस profession में. तो now what happens is that you must be knowing something like premonitions, कि काफी लोगों को premonitions होते हैं. So they get to know what is going to happen. So at the age of 16, I told my mother that, Mama, I have two marriages. And that came as a shock to her because कोई भी माँ अपनी बेटी के बारे में ये सुनना ही नहीं चाहेगी, you know. एंड आई वेंट थ्रू अ काइंड ऑफ फेज इन माय लाइफ वेर इन अचीवमेंट्स हो रहे थे, साथ साथ में सेटबैक्स भी हो रहे थे. सो आई गॉट मैरिड ऑन 22nd April 2015 and within 10 days my marriage got over due to dowry exploitation. I was in ICCU. I came out of it successfully and काफी लोगों का सपोर्ट था because they knew me as a person. फॉर्चुनेट थी कि लोगों का सपोर्ट मुझे मिला. That time I was actively with Prabhudeva and his family. उनके brother के साथ I was into a partnership since a very long time. Saroj Ma was alive. Saroj Khan ji was alive that time. So she also extended her support in the situation to me. So I have been in the Indian Film Federation for more than say 8 to 10 years now. And उनका काफी सपोर्ट मिलने की वजह से इट डिडंट अफेक्ट मी इमोशनली दैट मच. बिकॉज 10 दिन की शादी में एनलमेंट हो जाए, इट वाज नॉट अ डिवोर्स केस, इट वाज एन एनलमेंट केस. तो मैं जीती, शुक्रिया अदा किया ईश्वर का. देन आई गॉट इनटू माय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डीपली. और उसके बाद देन फाइनली आई काइंड ऑफ मैनिफेस्टेड माय लाइफ पार्टनर. एंड लाइक ऑन 7th Feb 2018 हम ने कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री मैरिज की. और उसके बाद देन एक आप ये कह सकते हैं कि वी विटनेस व्हाट इज ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसे मिरेकल्स होते हैं जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो एंड सडनली ऑल ऑफ अ ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू हो जाता है. सो मैंने ये सोचा कि चलो लेट्स गेट ऑन विथ इट. फिर हम अपने अपने काम में मशगूल हो गए. माय हस्बैंड इज एन एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर. और वो उन्होंने मेरे लिए अपना करियर सैक्रिफाइस किया बिकॉज ही वॉज ब्लूमिंग इन that particular field of his. And my father is also in merchant navy and I was always into business. My dadaji is from business. तो मेरे घर में पैदाइशी लोग entrepreneurs हैं. तो उन्होंने भी मेरा business join किया and now we are business partners come life partners. We both are choreographers, we both are healers. तो जब साथ हमारे साल कंप्लीट होने को है, इट्स ऑन 7th Feb. सो माय पेरेंट्स वर ऑफ दिस ओपिनियन कि आपने रिचुअल्स नहीं किए हैं, so why not to go ahead and do and complete your rituals and have that oneness in your relationship, जो कि कहीं ना कहीं अधूरी रह गई थी because I was having my own traumas. ऐसा नहीं होता है कि हीलर है, एस्ट्रोलॉजर है तो ट्रॉमा हमें नहीं होगा. यू नो, हम सब भी इक्वली ह्यूमंस हैं. तो ऐसी कोई चीज ईश्वर ने नहीं बनाई है कि बाकी लोगों के लिए एप्लीकेबल है और हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है. So we also have to go through our share of karmic debts, our share of karmic retribution. तो उसी का पार्ट था. तो उसके बाद then this sounded a very good idea. So I consulted with my गुरुजी. मैं दीक्षित हूँ. तो उन्होंने मुझे बोला that कि why not, it's a very good idea. तो उसी लिए हमने उदयपुर सिलेक्ट किया. उदयपुर ललित लक्ष्मी विलास पैलेस. बिकॉज मेरी जो मासी हैं जयती भाटिया, शी इज अ वेरी रिनाउंड एक्टर. सो शी सजेस्टेड मी कि आप ललित में करो. दैट बिलोंग्स टू हर फ्रेंड ओनली. सो उस बेसिस पे हमने बात की एंड वी just started working towards it.
अभी वी आर जस्ट अप्रोचिंग द इवेंट, एंड उसमें एक युवा आइकॉन अवार्ड्स भी हो रहा है, जिसमें हम शादी भी कर रहे हैं, रिचुअल्स भी कर रहे हैं, उसके साथ जो भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, युवा नाम से लोगों को ये लगेगा कि ये यंग। यूथ के लिए है, या। बट इट्स नॉट लाइक ओके। दैट। किसी का विचार यंग हो सकता है, किसी के थॉट प्रोसेस में एक युवा थॉट हो सकती है, विच कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ आवर सोसाइटी एंड नेशन। तो उस हिसाब से हमने युवा आइकॉन अवार्ड्स रखा, तो वो सबका सब 7 Feb 2025 को हो रहा है उदयपुर में। और क्योंकि उदय का मतलब, उदयपुर का मतलब होता है सिटी ऑफ सनराइज, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो भी गो थ्रू किया एज इंडिविजुअल्स, और इस लेवल पे हम आए हैं कि आप जैसे अच्छे लोग, दिग्गज लोग हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, सो दैट्स अ प्रिविलेज फॉर अस। इसीलिए हमने उदयपुर सिटी चूज किया, बिकॉज दैट डिनोट्स योर सनराइज एज वेल। वाह, हाउ स्वीट इज दैट। ओके, आपने कहा कि आप बिजनेस पार्टनर भी हैं, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप बिजनेस पार्टनर भी हैं, या आप हीलर है दोनों। कितना पर्सनल इक्वेशंस प्रोफेशनल इक्वेशंस में कितना इंटरफेयर करती है, या हाउ डू यू डील विथ योर पर्सनल इक्वेशंस एंड प्रोफेशनल लाइफ एक साथ जब चलती है, तब डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो कैसे सी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, एंड आई माई थॉट प्रोसेस एंड माई स्कूल ऑफ थिंकिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। लोग ये सोचते हैं कि अगर कपल्स के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट कंपैटिबल। वेयर एज इफ यू आस्क मी, मुझे ये लगता है कि जितने डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आप उतने ही एक दूसरे के बारे में, इंटेंशंस के बारे में क्लियर होते हो कि रिने को ये पसंद है, प्रमोद को ये पसंद है, एंड दिस इज हाउ वी आर सपोज टू मिंगल एंड डू स्टफ्स टुगेदर। बिकॉज हम दोनों को एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस बहुत है, टच वुड। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू। बिग प्रीरेक्विजिट ऑफ हैविंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग मैरिज। नाउ डेज तो 7 महीने शादी चल गई तो वो अजूबा हो जाता है। ट्रू। सो दैट्स अ फैक्ट। एंड ये भी एक रीजन था, बिकॉज आई वेंट थ्रू समथिंग, तो इसलिए हमें ये नहीं था कि बहुत ज्यादा शोर शराबा करें। जी जी जी। पहले तो आप टिका लो, उसके बाद शोर शराबा करो। टिकी ही नहीं है True. तो फिर क्या मतलब है? सो दैट्स द थिंग। तो Mhm. होता बेसिकली ये है कि फॉर्चुनेटली हमारे इंटरेस्ट सिमिलर है, इन द Yeah. सेंस दैट लाइक ही इज ऑल्सो अ फैंटाबुलस परफॉर्मर एंड अ डांसर। हमारी एकेडमी है विच इज इन नवी मुंबई, एंड यहाँ पे हर जगह से लोग सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए आते हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हम लोग सेलिब्रिटी कनेक्शंस रखते हैं अपने जी। फैमिली में, और मेरे फैमिली से ही सब आते हैं, आर्टिस्ट हैं। तो हम्म। इसीलिए लाइक वो जब आए थे यहाँ पे, तो वो अपना लाइसेंस एग्जाम देने के लिए आए थे, एंड ही वाज सेलिंग विद माय फादर। So Oh. my father is a chief engineer, still sailing, and my husband would have become a captain if he would have continued in Oh. merchant navy. तो जब वो आए तो उनको बहुत अच्छा लगा हमारी एकेडमी, दैट हाउ बॉन्डेड वी आर, एंड एक हम्म। दूसरे के बारे में केयर करते हैं। तो उस चीज से हमारा जो है, एज अ एज इंडिविजुअल्स वी गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच Attract. अदर, True. कि सिमिलर इंटरेस्ट है, डांस करना अच्छा लगता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिस्कशंस अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी तरीके से जेल किया। लेकिन हाँ, डिसएग्रीमेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि आई एम ऑल्सो लाइक वेरी वेरी हेडस्ट्रॉन्ग, एंड ही इज वेरी वेरी एम्बिशियस। तो हम दोनों के जो ओपिनियंस हैं उसको कई बार उनके मुझे अच्छे नहीं लगते, मेरे उनको अच्छे नहीं लगते। तो हम्म। देन हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा 3 दिन एक टॉपिक को लेके झगड़ सकते हैं। Oh उसके my बाद वी God. आर सपोज टू फिनिश इट। Wow, that's quite a nice tip for all the fans who are watching us. या Great. बिकॉज पीपल थिंक दैट ऑर्गेनिकली सारी चीजें होती जाती हैं, बट पीपल ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड दैट इवन मैरिज इज अ लॉट ऑफ वर्क। Wow. यू कांट I डू agree. दिस दैट कि अच्छा शादी हो गई अब तो अपने आप सब हो जाएगा। नो, यू हैव जी। टू कॉन्स्टेंटली कीप वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप एज वेल। इट्स लाइक अ जॉब, इट्स लाइक अ जॉब ट्रू। यू आई नो अग्री, आई अग्री। ओके, आपने या जयंती भाटिया को की बारे में बात किया, हमें उनके भी बारे में हाँ जी। जानना है। कैसा बॉन्ड है उनके साथ आपका, और आपने कुछ प्रिडिक्शंस उनको बताई हो जो सच हुई हो, ऐसा कुछ थोड़ा सा हमें अगर आप बता पाए। तो एक चीज ये है कि मासी, माय मम, माय नानी हैज बीन द पद्मश्री नॉमिनी इन 2024। हाँ। वो काफी अच्छी सिंगर रही हैं, उनको छत्तीसगढ़ की लता बोला जाता है। नेम इज मंजुला दास गुप्ता। एंड माय मासी एंड माय मम इज अ सिंगर, शी वाज रनर अप व्हेन सुनिधि चौहान वन मेरी आवाज सुनो। माय मदर वाज अ रनर अप इन द शो, and she sacrificed her career for me and Nani.
So she is such a generous lady, and so is Masi, because she is so encouraging towards me and my talent, that she always believed in my choreography. She always believed in my predictions. She never questioned. She was like that, now is the time when you people are supposed to know about you, because अक्षय जी, आप जानते हो कि there are so many people, हम्म। जो कि बहुत टैलेंटेड हैं। सिर्फ मेरी बात नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत डिजर्विंग है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सही समय नहीं आता है तो लोग आपको जान ही नहीं पाते, या ट्रू। सारी जिंदगी आपकी बीत जाती है, एंड योर हार्ड वर्क इज नेवर एक्नॉलेज्ड एवर। तो उनका ये था दैट नाउ इज द टाइम वेर इन यू आर सपोज टू कम फॉरवर्ड एंड हैव एन इंटरेक्शन विद द मीडिया, पीपल शुड नो अबाउट यू। और जहां तक एक चीज मैं बता दूं, ये काफी टैरो रीडर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स मेरे से अग्री नहीं करेंगे, कि आप अपने फैमिली मेंबर्स का प्रेडिक्शन ना दे तो बेटर होता है। द रीजन बीइंग, बिकॉज जब आपको एक चीज बताती हूँ, रीजन भी बता देती हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है, कि मान लीजिए मेरे बच्चे हैं, उनके बारे में अगर मैं किसी न्यूट्रल एस्ट्रोलॉजर से जाकर पूछती हूँ कि आप मुझे बताइए मेरे बच्चों का भविष्य क्या है, व्हाट शुड आई डू, एंड हाउ शुड आई गो अबाउट देयर लाइफ, तो वो मुझे न्यूट्रल पर्सपेक्टिव बताएंगे। बट एज अ मदर, इफ आई हैव टू ओपन टैरो एंड एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, इवन इफ आई कैन सी द नेगेटिव फॉर माई किड्स, आई विल नेवर एक्सेप्ट इट, ट्रू। हम्म। and then you fail to get a neutral uh, you know um, पर्सपेक्टिव। predictions and या। perspective about a particular thing। तो वो बहुत ज्यादा harmful हो जाता है, because people come to us to know what holds for them, या। तो अगर मैं अपनी माँ अपने परिवार के लोगों के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन दूं, तो वो गलत हो जाता है, और वो शास्त्रों में अलाउड भी नहीं होता। आप दूसरों की रीडिंग्स कर सकते हैं, बट अपने परिवार की रीडिंग के लिए यू शुड ऑलवेज गो टू अ न्यूट्रल एस्ट्रोलॉजर और अ हीलर, ताकि वो अपने आपके प्रॉब्लम्स को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखे, अदरवाइज यू गेट स्टक। लेकिन अगर आप इंट्यूटिव चीजों की बात करें, तो कई बार ऐसा होता है कि शी इज डूइंग सम सीरियल, और व्हेन शी वाज डूइंग हीरा मंडी एंड व्हाटएवर, या। so the thing is, एक बार होता है कि I always used to tell her that you are going to have Choti Nani's blessings, because her mother, passed away 1.5-2 years back. Choti Nani passed away. So the thing is कि उस दौरान, like I was telling her that you are going to go places. I was always telling her that, and she is a very talented personality. वो खुद में इतनी confident है ट्रू ट्रू। that she can manifest whatever she wants for herself. So, that is one thing. I do believe in law of attraction a lot. या। But कई बार वो मुझसे बातचीत करती है, and she asks me about certain things. But as I said, that I make her speak to my Guruji, because I am always going to be biased. You know. So I don't allow that to happen as far as predictions are concerned. ग्रेट। ओके, जाते Yeah. जाते व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी? काफी अच्छा करें आप अपनी लाइफ में। व्हाट यू वांट टू से अबाउट, टू से टू द व्यूअर्स जो आपको अभी देख रहे हैं? मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगी कि आज के युग में बहुत जरूरी है दैट यू हैव अ स्पिरिचुअल मेंटोर विथ यू। बिकॉज क्या है, लोगों को ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, मैं एक आर्टिस्ट भी हूं तो परफॉर्मेंस, कोरियोग्राफी, आई एम ऑल्सो सोशल एक्टिविस्ट, तो लोगों को लगता है कि ये हर चीज का एक शॉर्टकट होता है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि शॉर्टकट नहीं होता है। you know you don't know what we are doing and how hard we have worked to reach where we have reached। तो आजकल की जनरेशन क्या हो गई है, अरे स्पिरिचुअलिटी मैं नहीं मानता, अरे हीलर्स बकवास होते हैं, अरे जो कोरियोग्राफी करते हैं उनका कोई कनेक्शन होगा इसलिए आगे आ गए। हर किसी बात पे एक मतलब झटके से राय बना लेते हैं लोग, किसी के भी बारे में। सो जजमेंट। मुझे या हमें पीपल आर वेरी वेरी जजमेंटल, दे डू नॉट अंडरस्टैंड और एम्पथाइज विद अदर्स, बिकॉज आजकल के युग में, इतने फास्ट पेस्ड एरा में, लोगों का इमोशनल डिस्कनेक्ट बहुत हो गया बिकॉज ऑफ फोन्स। या। फोन्स जहां पे हमें कनेक्ट कर रही हैं, लेकिन एक तरफ से ह्यूजली डिस्कनेक्ट कर रही हैं विथ योर पार्टनर्स। हम फोन पे बैठे बैठे करते रहते हैं। सो मुझे ये लगता है कि इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच इन योर लाइफ। अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो आपको इमोशंस पर भी ध्यान देना जरूरी है। I know her because I'm going to get something out of her. Won't work for a long run. ट्रू। क्योंकि जो भी सेलिब्रिटी है, अगर कोई जर्नलिस्ट है या कोई हस्बैंड है, उनकी वाइफ है, तो जब तक आप एक पॉजिटिव ऑरा के साथ एक स्पिरिचुअलिटी बेस्ड थिंकिंग अपनी नहीं रखेंगे, तो इस
कलयुग में आप नहीं चला पाएंगे अपनी, चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाए, चाहे आप कुछ भी करें, एंड नेवर हर्ट अदर्स। इट इज बेटर टू बी डिप्लोमेटिक रादर देन हर्टिंग एनीवन, बिकॉज वो एक आह जो है ना, वो दिल से निकल के आती है और वो सीधा दांत पे लगती है। सो आई वुड लाइक टू सम इट अप with this, that सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थीन व कुतो सुखम, सुखार्थीन व त्वजेत विद्या विद्यार्थी व त्वजेत सुखम। संस्कृत में एक है वाक्य, उसका मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी चीज का ज्ञान चाहिए तो आप सुख का, लग्जरी का त्याग कर दीजिए। अगर आपको लग्जरी चाहिए तो ज्ञान का त्याग कर दीजिए, क्योंकि लग्जरी चाहने वाले को ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान चाहने वाले को लग्जरी नहीं मिलती। माय गॉड, दैट्स सो डीप। आई थिंक सारे जो यस। व्यूअर्स हैं वो काफी ज्यादा उनको काफी कुछ लर्न करने मिला होगा इस कॉन्वर्सेशन से। थैंक यू सो मच रेने फॉर ज्वाइनिंग विद Thank you, thank ज्वाइनिंग you. And I am a huge fan of yours too. I अस। follow you. ओह माय So you are, गॉड। in the sense that, like the way you make the person comfortable, not many people can do that. And you're a very friendly individual wanting to make sure that the other person is having that comfort level. So thank you for that too. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रेने। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू Thank अस। you. ओके, बाय। बाय। Bye.